हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। और ये मुद्दा बेसिकली आजकल नेट पे छाया हुआ है और इसके ऊपर मैं एक और वीडियो भी बना चुका हूँ। तो आप उसका वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे दे दूंगा, तो वो वीडियो भी आप जाके देख सकते हैं। और ये जो मुद्दा है बेसिकली आज का जो रहेगा वो है आर्थिक मंदी। हाँ जी, रिसेशन का दौर आने वाला है, ये हम सुन रहे हैं। और जो लास्ट वीडियो जो मैंने बताया था, तो मैंने बोला था कि आने वाला नहीं है, ये रिसेशन आ ही गया है ऑलमोस्ट। तो अब बहुत लोगों के मन में ये दुविधा रहती है कि इस रिसेशन के दौर में हमें प्रॉपर्टी बाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, मैं पहले भी कुछ अपने वीडियो में क्लैरिटी दे चुका हूँ और इस पर और संक्षेप में क्लैरिटी देने जा रहा हूँ कि देखिए, अगर आपको ज़रूरत है रहने की, मतलब रहने के पर्पज़ से आप चीज़ें देख रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें नहीं देख रहे, तो आप जा सकते हैं, बेधड़क जा सकते हैं। जहाँ पे आपको अच्छे वाजिब रेटों में चीज़ें मिल रही हैं, आप जा सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे आपकी रहने की नीड है। बट जहाँ आपका इन्वेस्टमेंट का स्कोप लेके चल रहे हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप देखिए, रुकने को रुक सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, रुक सकते हैं, आपको अच्छी डील्स मिलेंगी। फ्यूचर में हो सकता है जैसे रिसेशन का और मैं कहूँगा प्रभाव जब बढ़ जाएगा मार्केट पर और लोगों की जॉब्स जाएंगी, तो जाहिर सी बात है कुछ अच्छी डील्स मिल सकती हैं, कुछ डिस्काउंटेड डील्स मिल सकती हैं। कोई लोन में फंसा हो तो वो एग्जिट करना चाहेगा उस समय में। पर एक बात का ध्यान रखें कि आप कहाँ पे हैं उस सिचुएशन में, मतलब उस सिचुएशन में आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप तो इन्वेस्टर है, आपके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, पैसा आपके पास आज भी है, कल भी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कभी भी पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। बट अगर आपकी जॉब ही है, मतलब आप भी जॉब पे ही डिपेंडेंट हैं, मतलब समझिए इस बात को, अगर आप ही जॉब पे डिपेंडेंट हैं, तो फिर उस समय में जब ऑलरेडी जॉब क्राइसिस चल रहे होंगे, तब आप क्या पैसा लगा पाएंगे? या मार्केट क्रैश हो रही होगी, तब आप क्या पैसा लगा पाएंगे? तो ये सोचने वाली बात है। जब मार्केट में परिस्थितियां बुरी होती हैं, जब स्टॉक मार्केट भी नीचे की तरफ गिरता है, तो कितना इन्वेस्टर होता है जो पैसा लगाता है? मोस्टली तो इन्वेस्टर पैसा निकाल लेता है। तो ऐसा ही होता है रियल एस्टेट में भी कि उस टाइम में इन्वेस्टर बहुत कम होता है मार्केट में पैसा लगाने के लिए, क्योंकि देखिए परिस्थितियां खराब है तो सभी के लिए खराब है। अब जॉब जाएंगी तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं अदर सेक्टर्स पे भी आएगा, हर सेक्टर पे आएगा। मैं ऐसा नहीं आएगा कि रियल एस्टेट पे ही इफेक्ट आएगा उस चीज़ का, हर एक सेक्टर पे आएगा। तो अगर आप देखें, अगर आप उस टाइम के लिए कैपेबल हैं, उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपके पास फंड्स हैं और आप उस टाइम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेके भुनाना चाहते हैं, तो आप उस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अन्यथा अभी जैसे मार्केट में सो कॉल्ड इतने क्राइसिस नहीं है, मार्केट ठीक चल रही है, अभी भी जॉब की इतनी क्राइसिस नहीं आई हैं। और तो आप अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास अभी फंड्स हैं, आपके कोई दिक्कत नहीं है, तो कर सकते हैं, अभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप अब मुझसे कुछ लोग पूछेंगे कि सर गुड़गांव में तो ऐसे रेट बढ़ रहे हैं, मतलब अगर मार्केट क्रैश होने वाली है तो ये रेट इतने बढ़ क्यों रहे हैं? तो देखिए, मैं उनको क्लियर बता दूं, ये सब बबल मार्केटिंग की जा रही है। अब बहुत सारे लोग हैं बबल मार्केटिंग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। मतलब एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करना, आर्टिफिशियली रेट इंक्रीज करना, तो इसके ऊपर चीज़ें चल रही हैं मार्केट में। इनसे देखिए, आपको क्या कहते हैं ना, प्रभावित नहीं होना है, इन पे प्रभावित नहीं होना है। देखना, ये देखना है कि हाँ, एक प्रोडक्ट की वैल्यू होती है, अगर उससे कहीं ज़्यादा उस प्रोडक्ट की वैल्यू कोई मांग रहा है आपसे, तो उसका और आगे आने वाले टाइम में आपको ये भी अंदेशा दिया जाता है कि नहीं, ये और बढ़ जाएगा, तो वो बबल मार्केटिंग क्रिएट करी जा रही है। उस बबल मार्केटिंग के ट्रैप में आप ना आए। आपके पास देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं मार्केट में, खुले हुए ऑप्शन है, मैं पहले भी इनका जिक्र कर चुका हूँ। जहाँ पे रेट्स हायर आते हैं, मतलब जिनकी मतलब कहूँगा रेट काफ़ी ऊपर आ रहे हैं जिन प्रोजेक्ट्स के,
तो उनकी चर्चा हो रही है, मतलब उनकी चर्चा हो रही है, दिन पर दिन उसी पे चर्चा करते रहते हैं। इवन तो हमारे ग्रुप पे भी उन्हीं के ऊपर चर्चा होती रहती है कि वो वैल्यूड है नहीं है, ओवर वैल्यूड है, या मतलब किस तरह से, मतलब उसी के ऊपर चर्चाएं होती रहती हैं। बट उसके साथ में जो वैल्यूड प्रोडक्ट है उसको कोई देख ही नहीं रहा। तो अगर मतलब आप देखें, मतलब ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको महंगी मिल रही है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सही रेट पे मिल रही है, वाजिब रेट्स पे मिल रही हैं। उन्हें आइडेंटिफाई करें। आपके पास फंड्स हैं तो फंड्स लगा दें। और अगर आपकी देखिए जॉब की क्राइसिस लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि रिसेशन में जॉब जा सकती है, तो आप थम्स आएँ और फिर रुक जाएं, देख लें। और मैं फिर से कहना चाहूँगा कि अगर आप रिसेशन का वेट कर रहे हैं कि पूर्ण तरह रिसेशन आ जाए और उसका कहीं आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिले, रेट्स करेक्शंस हो जाएं, या फिर कुछ इस तरह से डिस्ट्रेस डील्स मिलें, तो उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। आप भी अगर जॉब पे डिपेंड हैं तो आप कैसे बोल सकते हैं कि मेरी जॉब सिक्योर रहेगी? इसकी तो कोई गारंटी नहीं है ना। तो मतलब आप तो मार्केट ऐसे ही बैठे हुए हैं, मतलब आपने मतलब मन में विचार बना लिया कि हाँ मार्केट स्लो डाउन हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, करेक्शन आ जाएगा जी, मैं तब ले लूँगा। अगर आपकी जॉब ही नहीं रही तब, तो मार्केट जो चलती है वो सेंटीमेंट के हिसाब से चलती है। अगर मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड्स दिखते हैं, और जब तक अभी देखिए बिल्डर्स को दिख रहे हैं, अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं क्योंकि माल आ रहा है, महंगे रेट्स में भी बिक रहा है। ठीक है, मेरी ऑडियंस जो है वो जागरूक है और काफ़ी लोग इंटेलिजेंट हैं, तो वो समझते हैं इन मार्केटिंग टैक्टिक्स को, बबल मार्केटिंग को समझते हैं, क्योंकि मैं इनके ऊपर पहले भी अपने कई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो इन ट्रैप्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, तो आप लोग नहीं फंस रहे, पर बहुत दुनिया है जो इन ट्रैप्स में फंस रही है और लेते जा रहे हैं। मतलब आप नहीं ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोडक्ट नहीं बिक रहा। प्रोडक्ट बिक रहा है, और बिक रहा है तभी बिल्डर भी वो उस तरह से उसकी बबल मार्केटिंग कर पा रहे हैं। अगर प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, तो कितनी आर्टिफिशियल मार्केटिंग, बबल मार्केटिंग कर लेगा कोई? तो इसीलिए इन चीज़ों से तो देखिए आपको सतर्क रहना है। बट हाँ, ऐसा भी ना हो जाए कि आप वो एक कहते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी का, सही टाइम का वेट करते रह जाएं और वो सही टाइम कभी आए ना। हो सकता है, देखिए मैं नहीं कहता, ये हो सकता है कि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि भारत में जो ये रिसेशन का इतना बड़ा इम्पैक्ट आए ना, तो हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटी का आप वेट कर रहे हैं वो मिले ही ना आपको। तो इसलिए अगर आपके पास, देखिए आपके पास आज के समय में फंड्स हैं, आज का आप कैपेबल हैं, आपके कोई चीज़ आपको पसंद आ रही है, आपके रेट के हिसाब से भी है, तो उसमें आप बढ़ सकते हैं। फ्यूचरिस्टिक ज़्यादा नहीं होना है। फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा, नो बडी कैन प्रेडिक्ट। इतना अगर फ्यूचर कोई समझता होता या समझ ज्ञानी होता, तो हर कोई उस हिसाब से फिर चलता ना। तो ये तो सब लोग अपना एक तरह से गणना कर रहे हैं, कुछ आइडियाज़ लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ये होगा वो होगा। बट उन पे ज़्यादा डिपेंडेंसी, देखिए वीडियोस देखें, ज्ञान लें, सब कुछ लें, बट अगर आपको अल्टीमेटली, अगर आप क्या खुद जो दिल कह रहा है, या आपके पास खुद अगर फंडिंग है, आज के समय में आपको लगता है कि हो सकता है फ्यूचर में वो फंड्स और कम हो जाए, तो आप उसके हिसाब से डिसीजन लें। और मार्केट में देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने ये बोला कि हम जो चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं, हम जिनके रेट्स ज़्यादा आ रहे हैं उन प्रोजेक्ट पे हम ज़्यादा फोकस रहते हैं। बट उसके साथ में ही जिनके रेट वाजिब हैं उनको हम इग्नोर करते जाते हैं। वही जो लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने यही बताना चाहा था कि जो शोरूम में चीज़ दिखती है, मतलब वही शोरूम में बिकती है, तो उसका रेट अलग होता है। अगर वही चीज़ रोड पे या किसी अन्य छोटी मार्केट में बिकेगी तो उसका रेट अलग होता है। यही चीज़ इसलिए समझा रहा था कि जितना शोशाबाजी करके, जितने बड़े बड़े सेल्स गैलरी, जितना अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन, जितने अट्रैक्टिव ब्राउचर्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ की भी कहीं ना कहीं कॉस्टिंग ऐड अप होती है, ब्रोकरेज के भी पैसे ऐड अप होते हैं।
मतलब अगर प्रोडक्ट महंगा है तो उसका वो कोई मायना नहीं है कि वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा। आपको सस्ते में भी अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं, बट वो आपको खुद देखिए आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप इन सब में अनुभवहीन हैं, आपको नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, स्पेशली अगर गुड़गांव रियल एस्टेट के बारे में आप नॉलेज नहीं रखते हैं, तो आप किसी एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। मतलब हम जैसे लोगों से भी जुड़ सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं, बट जितनी भी एक्सपर्टाइज हमने गेन की है थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, जो वट एवर वी हैव डन इन द रियल स्टेट, तो वो हम आपको बता सकते हैं और आपको गाइड कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये प्रोडक्ट आज महंगा है, तो आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। इसका देखिए हर एक चीज़ का कहते हैं ना, मैं जैसे उसको वर्ड को यूज़ करूँ कि हर एक चीज़ का जो होता है दूसरा विकल्प होता है। अब वो विकल्प ढूंढना और विकल्प के साथ जाना हमारा डिसीजन है। अगर हमें पहले तो विकल्प ढूंढें और विकल्प ढूंढ के उसको आइडेंटिफाई करें, फिर उसके बाद जब तसल्ली हो जाए, आपको लगे कि हाँ ये विकल्प अच्छा है और जायज़ पैसों में चीज़ें मिल रही हैं, तो आप उसके साथ जा सकते हैं। अभी जैसे M3M79 प्रोजेक्ट आया था, वहाँ लोगों ने चर्चा 10,600 रेट है, 11,000 है, फिर उसके बाद M3M पे चर्चा करते हैं कि M3M बिल्डर ऐसा है वैसा वैसा है। ये चर्चा चलती रहती है। बट उसी के साथ में जैसे सिग्नेचर है, सिग्नेचर पे कोई चर्चा नहीं करता क्योंकि बड़ा ब्रांड नहीं है, बट जिनको समझ है वो ले रहे हैं, सिग्नेचर भी ले रहे हैं। क्योंकि देखिए ये सिर्फ मार्केटिंग टैक्टिक्स है। M3M की जो मार्केटिंग अलग लेवल पे होती है, मैं वही समझाना चाह रहा था कि कोई बड़ा ब्रांड है तो उसका मार्केटिंग, उसके स्टोर्स, उसकी सेल्स गैलरी उस तरह से अट्रैक्टिव बनाई जाएंगी, क्योंकि वो पीछे से फंडिंग उनको स्ट्रांग है। तो वो आपको लगेगा हाँ नहीं चीज़ें पता नहीं क्या इसके अंदर निकल के आएगा। मिलना सबने वही ईंट मसाला, वही वही सबने दरवाजे उस टाइप के लगाने, कोई 19-20 हो जाएगा अंतर, इससे ज़्यादा का कोई अंतर होता नहीं। बट लोगों के मन में ये चीज़ें आ चुकी हैं कि नहीं, हम पता नहीं शायद वो बड़े ब्रांड के साथ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मन का भ्रम है। तभी मैंने बताया था उस वीडियो में, जो याद भी होगा शायद मेरी ऑडियंस को, बड़ी बड़ी दुकानें और फीके पकवान, मतलब बड़ी दुकान और फीके पकवान। तो रियल स्टेट में भी ऐसा होता है और होता है, होता रहा है और होता रहेगा। तो इसीलिए ये चीज़ें आइडेंटिफाई करें, मार्केट में घूमें, जहाँ चीज़ें आपको महंगी लग रही हैं उसके दूसरे विकल्प देखें, उनको आइडेंटिफाई करें, उन्हें समझें। आगे अगर समझ आपके हिसाब से चीज़ें हैं, आपके रेट के हिसाब से भी वाजिब है, तो जाएं। और मार्केट क्रैश को लेके जो लोग ज़्यादा चिंतित हैं, ठीक है, चिंताएं मतलब करनी चाहिए, ऐसा नहीं मैं कह रहा कि चिंता नहीं करनी चाहिए, बट ओवर क्या कहते हैं ना, किसी के लिए ज़्यादा कोई चीज़ ओवर नहीं हो जानी चाहिए कि इतना हम नेगेटिव ना हो जाए उसको लेके, कि हो सकता है कि वो हम जो अभी जो कुछ हमारे पास विकल्प बचे हुए हैं वो भी हम छोड़ दें उसके चक्कर में, कि नहीं हाँ नहीं वो मार्केट जी क्रैश हो जाएगी और पता चले मार्केट में कोई इतना प्रभाव पड़ा ही नहीं, इंडिया में रिसेशन का कोई इतना प्रभाव पड़ा नहीं और बाद में आप पछता गए। तो ये इस देखिए आपको एनालाइज करना है आपकी सिचुएशन क्या है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं खर्चे और फ्यूचर में भी आपको कोई इतना कोई ख़तरा नहीं लग रहा जॉब पे, तो आप बढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मार्केट में अगर कोई एक विकल्प महंगा है तो दूसरा विकल्प उसके साथ में है, उसको उसको चूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि बड़ा ब्रांड नेम है, बड़ा पैसा है, तो वो आपको हीरे जवाहरात लगा के दे देगा। दीवारें वही बनाएगा, सीमेंट सीमेंट यूज़ करेगा, सरिया यूज़ करेगा, वही करेगा। तो इसलिए सब दिमाग लगाएं, अपना दिमाग दौड़ाएं और अपने हिसाब से चले। मतलब जो एक होता है ना अपना फाइनेंशियल स्टेटस देख के उसके हिसाब से डिसीजन लें। सुने सबकी, देखें सबको, सबकी सजेशन लें, बट जब आपका मन जब हो, विचार हो इन्वेस्टमेंट का, तो उतर जाएं मार्केट में। फिर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, खासकर अगर आपको लगता है कि मेरा फ्यूचर में को बहुत ज़्यादा क्राइसिस नहीं आ जाएंगे, अगर आप उसके बारे में थोड़ी बहुत भी आभास है।
तो चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जो मैं चीज़ समझाना चाहता था या जो चीज़ बताना चाहता था वो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने बता दी है। और काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि सर मार्केट क्रैश हो जाएगा, हमें इन फ्यूचर बहुत अच्छी डील्स मिलेंगी तो हम अभी रुक जाएंगे, क्या करें क्या ना करें। तो उनको भी एक संदेश दिया होगा और उनको भी चीज़ें समझ आई होंगी, और वो अब अपने फाइनेंशियल स्टेटस के हिसाब से ही डिसीज़न लेंगे। और गिरते हुए मार्केट में पैसा लगाना चाह रहे हैं तो गिरती हुई में लगाएंगे, अच्छी मार्केट में लगाना चाहते हैं तो अच्छी में लगाएंगे। ये तो आपको देखना है कि भाई उस टाइम में आपकी सिचुएशन ही अगर खुद ही गिर गई मार्केट के हिसाब से तो फिर आप कैसे पैसा लगा पाएंगे। तो ये सब चीज़ों को एनालाइज करें और देखें क्या बनता है क्या नहीं बनता, उसी हिसाब से आगे बढ़ें। और बाकी होप कि अच्छा ही होगा। देखिए, अच्छे के लिए हर कोई आगे बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट जो करता है हम अच्छे की उम्मीद करके ही करते हैं। बाकी कुछ किस्मत के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो जो अगर किस्मत में हमारी जो लिखा हुआ है या जो हमारे लक में लिखा हुआ, चाहे हम कितना भी उसको आगे पीछे ऊपर नीचे करके देख लें, उससे ज़्यादा हमें मिलेगा नहीं। तो इसीलिए ठीक है, बी पॉजिटिव, अपना जहाँ आपका मन कर रहा है। अगर आपके पास है फंड्स की दिक्कत नहीं है तो आप बढ़ सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट अभी बहुत ज़्यादा वर्स हो गया है। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं अंत कर देते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और देखिए, आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको ये वीडियो यहाँ तक आपने देख लिया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं इस चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो हमारे चैनल पे रेगुलर आती रहती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को यहीं पे अंत कर देते हैं और अब आपको जल्द मिलेंगे इसी तरह के नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।